हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में जो बुक पढ़ रहे थे प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश, उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। उसमें देखेंगे तीसरा दिन। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया है उन्हें पांचवें अध्याय में यह उत्तम श्लोक मिला होगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि इस लोक की तथा अन्य लोकों की हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। वे ही हर वस्तु के भोक्ता एवं वे ही हर एक के परम मित्र हैं। तो जो श्लोक है 5.29 है भगवत गीता का, उसमें बोलते हैं भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छते। तो इसमें भगवान बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ आदि और तपस्याएं इनका भी भगवान भोक्ता है। सर्वलोकम महेश्वरम, सभी लोकों एवं देवताओं के स्वामी भगवान कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सभी प्राणियों के सुहृद हैं, शुभचिंतक भगवान है। सुहृदम भोक्ताराम एक तपसाम सर्वोपम लोकम महसम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रिच्छति। इस प्रकार जो जानता है वह शांति को प्राप्त होता है। तो आ, ये बताया गया श्लोक में कि आपको बता दिया। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि मान लीजिए अगर जान भी लिए, जो जैसे कोई भगवत गीता पढ़ रहा है वो जान गया कि हाँ भगवान कृष्ण ही ये सभी के ये भोक्ता है, तो फिर वो शांति कैसे प्राप्त करेगा? तो जानने का मतलब क्या है, जब वो भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको ये जानेगा कि भगवान सब कुछ है, तो भगवान क्या चाहते हैं, तो उनको क्या पसंद है। तो जब वो पढ़ेगा तो जानेगा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताया ना, भगवान मन मना भव मत भक्त मत जीवान नमस्कुरु, ये बताएं। तो भगवान की भक्ति करेगा, फिर उससे उसको सुख एक मिलेगा, एक सुख के जैसे उसको लगेगा, फिर वो और करता जाएगा भगवान की भक्ति। जैसे और भगवत गीता पढ़ेगा, मंत्र जप करेगा, हरे कृष्णा मंत्र। तो फिर ये इस श्लोक में बताया गया है। तो फिर वे ही भगवान ही हर एक के परम मित्र हैं। तो फिर तपस्या क्यों की जाए? और देखा जैसे आप देखे होंगे कि तपस्या भी लोग करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, दान देते हैं। तो ये तपस्या जैसे पहले जो होता था, सतयुग त्रेता युग द्वापर एक कलयुग है, तो सतयुग में ध्यान मतलब करते तो उसमें लोग हजार लाखों साल तक जीते थे। तो उसमें जंगल में जाते थे, फिर वहां पे बैठकर लाखों साल तक तपस्या करते थे। फिर तो लेकिन ये इस कलयुग चल रहा है तो इसमें संभव नहीं है, और जो भी करते हैं उनको छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसी में वो सोचते हैं कि मतलब हम लोग की सिद्ध हो गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जानते होंगे सतयुग में ध्यान है, फिर त्रेता युग में यज्ञ आदि करते, फिर द्वापर युग में अर्चन विग्रह, फिर जो ये कलयुग में हरे भगवान का हरि नाम संकीर्तन के लिए। तो श्लोक में आप सुने होंगे ध्यान कृत यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वैपारे अर्चन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त केशवम। यह श्लोक ध्यान पर बताया गया कि कलयुग में आप बस केशव का नाम जप करना, हरि नाम करने से ही प्राप्ति हो जाएगी भगवान की, जो कि लाखों वर्ष तक तपस्या ये सब करने से। तो फिर और धार्मिक अनुष्ठान भी लोग करते हैं, लेकिन ये तो जैसे त्रेता युग में होता था, द्वापर युग में, लेकिन इस समय तो सभी चीजें क्या होंगी, मतलब इम्प्योर होंगी। घी मिलना पॉसिबल नहीं होगा, कितना महंगा आता है। और घी भी जैसे और भी चीजें हैं तो उसको शुद्ध नहीं मिलेंगी। तो धार्मिक अनुष्ठान का मतलब वो भी ऐसे ही किया जाता है, फिर इसका मतलब उतना लाभ नहीं मिलता है। फिर दान देते हैं लोग, तो दान से क्या होता है कि पुण्य कर्म उनका बनता है। तो उससे वो जैसे स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, उच्च लोगों की प्राप्ति करेंगे। तो लेकिन क्या होता है कि अगर जब स्वर्ग की भी प्राप्ति करते हैं तो वहां से फिर उनको जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो उनको फिर नीचे आना पड़ता है। उच्च लोगों से फिर धरती पे आते हैं।
जैसे बताया गया कि ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षणे पुण्यमर्त लोकम विशंति एवं त्रय धर्मनु प्रपन्नागत आगतम काम कामा लभन्ते। तो जैसे जो पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, फिर जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर वो धरती पे आ जाते हैं, यही लगा रहता है, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो इससे भी मुक्त नहीं होता है जीव। तो ये जो सारे कार्य हैं, ये सारे कार्य प्रसन्न ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। तो ये अगर कोई कर भी रहा है तो इससे भगवान भगवान ही प्रसन्न होंगे। अगर जैसे कोई दूसरे देवता की पूजा करता है तो वो भी डायरेक्टली भगवान को ही जाता है। तो हमें डायरेक्ट भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर जैसे आप सुन किसी को भेजना, कोई वस्तु भेजना है तो किसी के माध्यम से भेजते हैं, तो वो थोड़ा देर में जाती है, लेकिन डायरेक्ट अगर देने का प्रयास करें तो वो उसको अच्छा लगता है। तो इसी तरह हम अगर भगवान को डायरेक्ट दें, अगर ये भी कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि इससे भगवान प्रसन्न हो। तो इससे मतलब ना भगवान में मति लगती है, भगवान की कृपा होती है। और जो इनडायरेक्ट करते हैं तो उससे कम लाभ मिलता है, और कम लाभ मिलता है, यही होता है। तो ये सब भी जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आपको फल मिलता है, आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करें करें या निम्न सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे श्रेष्ठतर जीवन बिताना चाहें या अन्य लोगों में। तो फिर जैसे होता है ना कि अगर जैसे इसको भी बताया गया है कि हमको भगवान को डायरेक्ट देना चाहिए। तो इसको भगवत गीता में बताया, प्रन्न देवता भक्ता जंते सध्यान पिता तेपी माँ में कौनते जंत अविधि पूर्वकम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली है, और अविधि पूर्वकम है, विधि से नहीं होता है। तो ये भी जो है भगवान को ही जाता है। तो हमें डायरेक्ट भगवान की सेवा करने के सोचना चाहिए। सेवा का अर्थ क्या है? जैसे भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन, दूसरों को बताना, प्रसाद पाना, ये यही भगवान के भक्ति है। कीर्तन का गायन करना। और जैसे अगर हम कृष्ण को, भगवान कृष्ण को देते हैं तो ये सभी देवताओं को प्राप्त हो जाए होता है। जैसे कोई सोचेगा कि अरे भगवान कृष्ण को इनको ही देंगे तो और देवता तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बताते हैं कि जैसे श्लोक है, यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वान् मुच्यते ज्या। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, सींचते हैं, तो वो सारे पत्ती फल फूल आते हैं, उनको नहीं देना होता है, जड़ में देना होता है। अ, उसी प्रकार जैसे भगवान कृष्ण को देते हैं तो सारे देवताओं को मिल जाता है, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये है, हमें भगवान को डायरेक्ट देना चाहिए। तो फिर जैसे इसमें बताएं कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको फल मिलता है, भगवान फल देंगे। आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करें, अच्छा जीवन यापन करने के लिए, या आध्यात्मिक सुख कि आप चाहे इस लोक में श्रेष्ठतर जीवन बिताना चाहें या अन्य लोकों में, आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप उनसे मनोवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। और जैसे कोई किसी भी इच्छा से करे तो वो भगवान की अगर जैसे निष्काम से नहीं कर सकता तो तो उसको उससे भी कर सकते हैं। जैसे किसी की इच्छा है भगवान से कुछ मांगने की, तो वो भगवान के ही पास जाए। तो उससे क्या होता है कि किसी भी तरह भगवान के पास ये आता है तो उसको उसको भगवान देते हैं और उसको शुद्ध कर देते हैं, फिर वो भक्ति में लग जाता है। तो फिर वो दोबारा नहीं मांगता, दोबारा भगवान की भक्ति मांगता है, ऐसा उसका मतलब भक्ति देते हैं भगवान।
किसी भी तरह से आए भगवान के पास ही, जैसे अकामा सर्व कामा मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगिन जेत पुरुष परम। अगर कोई अकाम है, बिना किसी बिना किसी वस्तु मांग रहा है, जैसे भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति से भक्ति मांग रहा है, सर्व काम सभी उसकी इच्छाओं से युक्त है, या मोक्ष कामी है, मोक्ष मुक्ति की अभिलाषा है, तो वो भगवान की ही शरण में आए। तो ये बताया गया किसी भी तरह से, जैसे भगवान बताते हैं उसमें ना भगवत गीता में कि चार लोग भगवान के आते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो दुखी हैं, जो जिज्ञासु है, ज्ञानी है, और जिनको धन चाहिए होता है, तो इनको उदार भगवान बताते हैं, तो भगवान की ही शरण में आना चाहिए। फिर यहाँ पे यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे, इसलिए अत्यंत निष्ठावान मित्र हैं वे भगवान। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जो भौतिक रूप से कलुषित हो। और लेकिन जैसे जो भक्ति करता रहता है तो उसको समझ दे देते हैं भगवान की, वह इससे उसको भौतिक सुख नहीं मांगना चाहिए, उसको भगवान की भक्ति इस भौतिक चीजों में नश्वर है, इसमें कोई सुख नहीं होता, तो उसको भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं पुण्य कर्मों से मनुष्य सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। और इसके पहले जैसे तो जैसे और इसमें बताया गया कि आगे इसमें और देखते हैं कि जैसे किसी को फल कुछ चाहिए होता है, तो जैसे कोई खेती कर रहा है, तो उसको वो गेहूं की खेती कर रहा है, तो वो गेहूं प्राप्त करने के लिए खेती कर रहा है, उसको जो भूसा उसका होता है गौण, तो वो तो मिल जाता है अपने आप। वैसे ही जब भक्ति करता रहता है तो उसको भक्ति मांगनी, भक्ति के लिए भक्ति कर रहा है, तो उसको जो भौतिक चीजें आवश्यकताएं वो अपने आप पूरी होती है। तो हमें भौतिक मांगना, अगर कोई मांगना चाहिए अगर जरूरत हो, नहीं तो भगवान की भक्ति भक्ति से भक्ति मांगना चाहिए। तो ये तो फिर श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्मों से मनुष्य सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पर जीवन की अवधि करोड़ों वर्ष है। तो ये देखिए कि इसमें भगवत गीता में जो श्लोक है कि अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये तो इसमें बताएं कि उच्चतर लोक ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक तक सभी जो लोक हैं वे नश्वर हैं, वे ब्रह्मा के एक अंतिम दिन में समाप्त हो जाते हैं। तो तो ये है, तो लेकिन अगर उसको अभिलाषा है कि वो और जीवित रहे, तो वो भी हो सकता है वो, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर ये भी नश्वर है, ये भी समाप्त समाप्त हो जाता है ब्रह्मा जी के अंतकाल में। तो इसकी गणना आप जैसे भगवत गीता में बताएं भगवान कि जैसे अब कलयुग है, ये 4,32,000 साल का है, तो इसमें अभी 5,000 साल बीत गए हैं, 4,27,000 भी है। तो त्रेता युग, इसके बाद द्वापर युग है वो 8,64,000 साल का। फिर त्रेता युग 12,96,000 साल। फिर सतयुग 17,28,000 साल, इसको जोड़ेंगे तो 43,20,000 साल होगा। फिर ये इतने 1,000 मतलब 1,000 ऐसे जब महायुग कहते हैं, इतना बीतेगा तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और वो सोचिए, एक वो भी 12 घंटे ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी होता है उनका। तो फिर और उनका मतलब वो अपना 100 साल जीते हैं 12 घंटे, फिर इस तरह फिर एक 24 घंटे का एक दिन हुआ, फिर महीना, फिर साल, फिर 100 साल, तो कितना उनका जीवन हो गया। लेकिन अधिक जीवन प्राप्त करने से भी मतलब कुछ
और अगर भगवान भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर भी वह नीचे आएगा। तो ये है। फिर आप वहाँ की जीवन अवधि की गणना नहीं कर सकते, आपका सारा गणित का ज्ञान निष्फल हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा का जीवन इतना दीर्घ है कि हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष उनके 12 घंटों के तुल्य है। इतना जो श्लोक है, सहस्त्र पर्यंतम अर्हयत ब्रह्मणो विदुरात्रि सहस्त्रांता तेरो रात्र विदो जना। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं, आप देख सकते हैं। कृष्ण कहते हैं तुम चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी पद इच्छानुसार प्राप्त कर सकते हो, पर वहाँ भी जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। भी बताए जो भगवान बताया ब्रह्म भुवन आलोका, तो वहाँ तक भी जन्म मरण लगा रहता है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके मेरे पास आते हैं तो तुम्हें इस कष्ट पद भौतिक जगत में पुनः नहीं आना होगा। तो अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो बताते हैं ना कि न तत्भासते सूर्य न शशांको न पाको यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो मेरे लोग की प्राप्ति करता है वो दोबारा नहीं जन्म लेता है। तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना चाहिए। फिर प्रहलाद महाराज यही बात कहते हैं कि हमें अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र परम भगवान कृष्ण की खोज करनी चाहिए। वे हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र क्यों हैं? तो जैसे इसमें परम मित्र के जैसे सभी लोग किसी न किसी प्रिय प्रिय व्यक्ति का खोज में लगे रहते हैं कि कोई हमारा सुहृद हो, हमारा परम हो। लेकिन ये जो है जगत, ये तो नश्वर है, तो यहाँ के लोग जैसे नश्वर ही होंगे, एक न एक दिन चल उनके जैसे शरीर छूट ही जाएगा, कितना भी प्रेम करें। तो लेकिन यदि हम भगवान से करते हैं प्रेम, भगवान से आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसा उनसे नहीं होता है। और इस जगत में जैसे लोगों की वृत्ति कैसी होती है कि अ, भूलने की प्रवृत्ति, ठगने की, और गलती करता है, धोखा देता है, और इंद्रियां अपूर्ण है। तो ये सब है, तो व्यक्ति सुख दे नहीं सकता है। मतलब वो सुख भी नहीं, जैसे एक न एक दिन वो भी समाप्त हो जाता है। जो पास रहते हैं चले जाते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि हम लोग जो हैं सच्चिद आनंद हैं, और हमें जो भगवान है वो सच्चिदानंद है। तो हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। और लेकिन ये नहीं है कि हम लोग भगवान बन जाएंगे, हम भगवान के अंश हैं। जैसे जिस प्रकार के समुद्र का जल है और उसमें से एक ड्रॉप ले लिया जाए, तो उसमें जो क्वालिटी है, ड्रॉप में जो क्वालिटी है वो भी समुद्र में होगी, दोनों की सेम क्वालिटी होगी, लेकिन क्वांटिटी की मात्रा में वो कम होता है जो ड्रॉप लिए होते हैं और समुद्र की तुलना में। तो वैसे ही जो जीव है भगवान का अंश है, भगवान उनकी क्वालिटी सेम होती है जीव में जो भगवान में होती है, लेकिन वो क्वांटिटी नहीं, उन बराबर नहीं होती है। भगवान नहीं बन सकता है जीव, वो भगवान का दास है, नित्य दास। तो इस तरह हमको भक्ति करना चाहिए भगवान का। फिर आगे अ, वे स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप किसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु मानते हैं? आप स्वयं ही वह सर्वाधिक प्रिय वस्तु हैं। जैसे हम स्वयं अपने आप को जैसे सर्वाधिक प्रिय हैं, कैसे आगे बताएगा कि आप स्वयं वह सर्वाधिक प्रिय वस्तु हैं। उदाहरण, मैं यहाँ बैठा हूँ, किंतु यदि आग लगने की चेतावनी दी जाए तो मैं तुरंत अपनी रक्षा के विषय में सोचूंगा। फिर जैसे 8, हाँ, तो यहाँ पे जैसे
अपने को सर्वाधिक प्रिय जैसे कैसे माना, और यदि कोई कहीं आग लग जाती है तो पहले व्यक्ति अपनी रक्षा करता है, और कोई जैसे कोई सोचेगा कि अरे नहीं, हम तो अपने परिवार की रक्षा करेंगे, अपने बेटे की। लेकिन यदि सोचिए हमें ही आग लग जाए हमारे इस शरीर में, तो पहले अपने बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं व्यक्ति। तो वैसे ही पहले अपनी रक्षा करना करता है, फिर जैसे दूसरे की सोचेगा। मैं सर्वप्रथम सोचूंगा कि मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ। यदि जैसे हमारे शरीर में आग लग गई तो हम अपने पहले बचाने की सोचेंगे, क्योंकि हमको फील होता है वो। तो इसलिए हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, तब हम अपने मित्रों अपने संबंधियों तक को भूल जाते हैं। उस समय याद नहीं रहता है, उस समय याद रहता है कि कैसे बचें। यही भाव रहता है कि सर्वप्रथम मैं अपने को बचा लूं। आत्मरक्षा प्रकृति का सर्वप्रथम नियम है। स्थूल दृष्टिकोण से आत्मा स्वयं शब्द का अर्थ शरीर है। ये जैसे हम्म, क्या होता है कि इसमें जैसे स्वयं को बताया गया है, तो आत्मा जब शरीर से पहचान करता है तो शरीर को ही मैं मान लेता है। तो जैसे होता है ना क्या होता है, वि- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 चीज होती हैं। तो अविद्या कि मैं ये देह हूँ, स्वरूप का अप्रकाश रहता है, मतलब खुद को नहीं जानता है। अस्मिता, देहात्म बुद्धि, देह में बुद्धि होती है कि मैं ये देह हूँ। ये सब क्या होता है, हाँ, ये अविद्या। अस्मिता, देहात्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि होती है। फिर जो राग, द्वेष, अभिनिवेश, राग जैसे भोग की इच्छा होगी, किसी चीज़ की इच्छा उसको होगी। फिर द्वेष होगा, अगर उसको नहीं मिलेगा, उसकी पसंद की वस्तु नहीं मिलेगी तो फिर वो क्रोधित होगा, द्वेष करे, क्रोध आएगा। फिर यदि अगर उसको सोचेगा भी कि अगर ये खो जाएगा तो उसको अभिनिवेश कहते हैं, जैसे खो जाने का भय रहता है। तो इसमें आत्मा स्वयं को शरीर मान लेता है, स्वयं का अप्रकाश रहता है। अ, अस, तो फिर उसी को मैं मान लेता है, किंतु सूक्ष्म अर्थ में मन या बुद्धि ही आत्मा है, और वस्तुतः आत्मा का अर्थ आत्मा ही है। क्योंकि हम इस शरीर में हैं तो शरीर से संबंधित वस्तुओं को मानते हैं, ये मेरा है, मैं, और मेरा ये रहता है अहंकार। मैं ये देह हूँ, और इससे संबंधित वस्तुएं मेरी है, ये मैं मेरा। तो इससे प्रभावित होता है, तो इसी से उसको सुख दुख का सामना करना पड़ता है। स्थूल अवस्था में अपने शरीर की रक्षा करने तथा उसे तुष्ट करने में अत्यधिक रुचि लेते हैं कि इस शरीर के लेवल पर जैसे अच्छा खाना मिल जाए, आहार निद्रा भय मैथुन, अच्छे से अच्छा बेड, सोने के लिए अच्छा खाना मिल जाए। फिर रक्षा करता है, फिर अच्छी स्त्री की उसकी इच्छा रहती है, और अच्छा अच्छा भोग भोगना चाहता है। ये स्थूल शरीर के लेवल पे होता है। किंतु सूक्ष्मतर अवस्था में मन या बुद्धि को तुष्ट करने में रुचि लेते हैं। फिल्म का एग्जाम्पल में भी हो सकता है कि उसको बुद्धि को तुष्ट करता है। किंतु मानसिक तथा बौद्धिक स्तर ऊपर, जहाँ वातावरण अध्यात्मकृत है, हम यह समझ सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह मन बुद्धि या शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पहचान हमको जैसे अगर हम फील नहीं कर पाते, लेकिन हमको शास्त्र से पढ़कर स्वीकार करना चाहिए। और देह में अभिनिवेश नहीं होना चाहिए खूब, कि अपने मतलब भूल जाएं कि हमारा जैसे भगवान की भक्ति करना है, ये तो इतना अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। भगवान का भिन्नांश है, जैसे बताते हैं भगवान, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जो जीव है भगवान का अंश है और सनातन है। तो ये इस तरह है, तो हमें देह में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो फिर आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।